बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट। यूनिवर्सल हाई स्कूल से हूँ मैं सर इस्माइल। आज हमारा लेक्चर नंबर है 15। लेक्चर नंबर 14 में हमने एक्सरसाइज 5.4 की थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 और 12 मैंने आपके होमवर्क में दिया था। उम्मीद है कि तमाम बच्चों ने अपना होमवर्क किया होगा। तो सबसे पहले आप अपना होमवर्क जो है टैली कर लें कि आपने होमवर्क सही किया है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 11 है, और नीचे आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये जो आपने अपने होमवर्क में करना था। नेक्स्ट हमारे पास जो लेक्चर 15 है उसमें हम जो है ना रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले ये है कि आपने आंसर देने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज़ मेंट बाय द स्क्वायर ऑफ नंबर, यानी इसमें आपने डिफ़ाइन करना है कि स्क्वायर नंबर क्या होता है। लेक्चर फर्स्ट में मैंने आपको स्क्वायर की डेफिनेशन और आपको होमवर्क में भी दी थी, ये आपने वो डिफ़ाइन परफेक्ट, इसमें आपने ये बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। ये भी हम काम कर चुके हैं पिछले लेक्चरों में। विच इज़ स्मॉलेस्ट नंबर कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 250 टू गेट स्क्वायर। ये आपने ऐसे करना है कि आपने इसी का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में जिसका डिवाइड मतलब पेयर नहीं बनेगा वही नंबर हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास 50। उम्मीद है कि एक 1 होगा जो हमारे पास हमें हासिल होगा। तो अगर हम 50 में से -1 कर दें 49, तो हमारे पास क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। फिर वो कहता है नेम द टू मेथड फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ लार्ज नेचुरल नंबर। दो हमारे पास मेथड हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। एक हमने डिवीजन मेथड पढ़ा था और एक हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था। ये दो मेथड हैं, ये दोनों आपने नाम लिख देने हैं। उसके बाद आप पेज नंबर जो है नेक्स्ट पे आएंगे 74 पे। इसमें है फिलिंग इन दी ब्लैंक्स। इसमें आपने फिलिंग इन दी ब्लैंक्स पूरी करनी है। आपके पास जो है 4, 9, 60, 24 आर कॉल द परफेक्ट, क्योंकि ये सब के स्क्वायर बन जाएंगे, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। स्क्वायर नहीं, परफेक्ट बनाएंगे। इफ़ x इक्वल टू वाई स्क्वायर देन y इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ x, ये यानी स्क्वायर रूट है x का। उसके बाद हमारे पास है वाइल फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड द डिजिट आर पेयर्ड फ्रॉम राइट। हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते थे, ऐसे पहले हम ऐसे पेयर बनाते, फिर ऐसे, यानी हम हमेशा राइट से लेफ़्ट पेयर बनाते थे। फिर हमारे पास द नंबर हु स्क्वायर रूट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। हमने पढ़ा था पिछलों में, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो और बार बार जो है इस्तेमाल हो रहा हो वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं। नीचे हमारे पास है कि 121 और 141, इसका ये है तो इसका क्या आ जाएगा, इसका हमारे पास 141 का स्क्वायर आ जाएगा। अलग अलग हमने कर दिया। सेम आपने इसका भी करना था। 169 नीचे लिखना और नीचे 100 लिखना था, तो ये भी अलग अलग हो गए। ये थे हमारे पास। उसके बाद आता है करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब अगर हम 60 डिवाइडेड बाय 9 करते हैं तो भी इसका जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। 25 है हमारे पास, मतलब ये हमारे पास ऐड हो रहा है, 25 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रख लेंगे तो 5 आता है। 25 ऐड करेंगे 32, इसका भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। लेकिन जब हम 16 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे इसका जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, और ये भी 16 है उसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास ये आता है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर शेप्ड गार्डन इन 40 मीटर देन द एरिया इज
पैरामीटर स्क्वायर है, आपने सबसे पहले इसका क्या करना है, विजन करना है। तो आपके पास जो है वो 100 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हम आपके पास 214 है, वो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो 4 को 8 9/4 हो जाएगा। 9/4 इनका अलग अलग करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1.5 आएगा। और नीचे जो आपके पास जो क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर, ये हम पिछली एक्सरसाइज तमाम में हम ये भी कर चुके हैं, ये जितने भी क्वेश्चन है ये हमने कर लिए हैं। तो आपने जो अपने होमवर्क में कल लिखना है वो लिखना है राइट द क्वेश्चन आंसर ऑन द नोटबुक, यानी जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है ये वाला क्वेश्चन, ये आपने क्या करना है, नीट कॉपी पे लिखना है। तो कल जो है हम नेक्स्ट अपने लेक्चर 16 में हमने यूनिट नंबर 6 पढ़ना है।